जय सेवा जय जवाहर। मैं एलेक्स हमराबी आप सबके बीच में आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। जैसे आप सबको पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती दोनों क्या एक ही हैं, क्या अलग हैं? तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। तो आइए आप सबको मैं सबसे पहले दोनों के बीच में क्या अंतर रहा है उसके बारे में नज़र डालते हुए आप सबके बीच में इनका जो इतिहास रहा है उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आइए आप सबको बताना चाहूँगा रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती को आपने सुना होगा कि ये आदिवासी गौड़ महारानी थी, और रानी दुर्गावती आदिवासी गौड़ महारानी थी, और रानी दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी। और वहीं पर हम देखें रानी लक्ष्मीबाई को, तो ये झांसी की रानी थी, फर्रुखाबाद के नवाब के महल में रानी थी। और रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी, और इन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में और इनका एक अलग स्थान था, और इस स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। अब आइए रानी दुर्गावती की जो जन्म है उसके बारे में नज़र रखते हैं। रानी दुर्गावती का जो जन्म है, रानी दुर्गावती का जो जन्म है वो 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर के राजा कृतिवर्मन द्वितीय चंदेल कृति सिंह के यहाँ हुआ। इनका राज्य गढ़मंडला था, जिनका केंद्र जबलपुर था। और वहीं पर रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म अगर देखें तो इनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। तो बहुत फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है 19 नवंबर 1828 को हुआ था, जबकि रानी दुर्गावती का जन्म जो है 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। आइए अब इनका जो बचपन का नाम है, तो सबसे पहले रानी दुर्गावती के बारे में जानते हैं। दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही बहुत साहस और शौर्य थी रानी दुर्गावती। वहीं पर देखें हम लक्ष्मीबाई का जो जन्म है, तो इनका बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका थी इनका बचपन का नाम, लेकिन प्यार से इन्हें मनु कहा जाता था। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कृतिवर्मन कृति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। मतलब इनके पिता का नाम कृतिवर्मन कृति चंदेल था, और चंदेल वंश गौड़ जनजाति मूल का राजपूत वंश था। और लक्ष्मीबाई के देखें तो उनकी माता का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में रहते थे। अब आइए दुर्गावती का जो विवाह है उसके बारे में एक नज़र रखते हैं। तो दुर्गावती का विवाह राजा दलपत सिंह मरावी से हुआ। वह अपने विवाह के 4 वर्ष बाद अपने पति राजा दलपत सिंह मरावी की असमय मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण सिंह को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ किया। दुर्गावती को तीर और बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास था। वह चीते के शिकार में बहुत ही रुचि लेती थी दुर्गावती। अब लक्ष्मीबाई को देखें तो माँ की मृत्यु के बाद, अब इनके जो माँ की मृत्यु हुई और इनके पति का मृत्यु हुई, मतलब दुर्गावती के पति की मृत्यु हुआ। और यहाँ देखें लक्ष्मीबाई की, तो इसमें क्या है, उनके माँ की मृत्यु हुआ। अब माँ की मृत्यु के बाद पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय दरबार में ले जाने लगे। वहाँ चंचल और सुंदर मनु को सब लोग उसे प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने अपने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शिक्षा
भी ली और 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। रानी दुर्गावती के राज्य का नाम गोंडवाना था, जिसका केंद्र जबलपुर था। वे इलाहाबाद के मुगल शासक आसफ खान से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध हैं। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी पुत्र की मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई को सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने का सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रितानी राज्य ने अपनी राज्य हड़प नीति से बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुआ, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। वहीं पर अगर देखें हम, ब्रितानी अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी की रानी महल में जाना पड़ा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया। भारत का डाक टिकट जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का चित्र था। अब बात करते हैं रानी दुर्गावती की। तो मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, परंतु हर बार वह पराजित हुआ। अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। आदिवासी सैनिक रानी दुर्गावती के लिए जान दे दी। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ, पर अगली बार उन्होंने दुगुना सेना और तैयारी के साथ हमला बोला। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया था। वह स्वयं पुरुष के वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में लगभग 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी के पक्ष बहुत दुर्बल थे, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर उनकी भुजा में लगी। रानी ने उसे निकाल फेंका और दूसरा तीर उसके आँखों में लगा और आँखों को पार करते हुए आँख में लग गई। और उसके बाद अंततः रानी अंत समय में निकट जानकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने पेट में भोगकर आत्मबलि दे दी। गोंडवाना की रानी दुर्गावती को तभी तो आज बड़े सम्मान के साथ उनको याद किया जाता है, क्योंकि उस समय अपने साम्राज्य गोंडवाना राज्य को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को बलि दे दी और किसी के हाथों नहीं मरना चाहती थी। महारानी दुर्गावती चंदेल ने अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया। और वहीं पर हम देखते हैं कि लक्ष्मीबाई 1857 में इनका भूमिका गजब का रहा और उनका भी 1857 में जो लड़ाई लड़ी गई भारत के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। 1857 सितंबर तथा अक्टूबर महीने में पड़ोसी राज्य
ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया और 1858 के जनवरी माह में ब्रितानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों तक लड़ाई बाद ब्रितानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। तात्या टोपे और उन्होंने तात्या टोपे से मिलकर एक संयुक्त सेनाओं की गठन किया और ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। रानी लक्ष्मीबाई अली बहादुर जो कि बाजीराव प्रथम के वंशज थे उनको राखी भेजे थे और अंततः रानी लक्ष्मीबाई भी 18 जून 1858 को ग्वालियर के कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय थी। वह विद्रोही नेताओं में से एक खतरनाक नेता थी। तो आप लोगों ने यहाँ पर जैसे देखा कि रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती दोनों ही अपने अपने समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और बहुत अच्छा इनका जो समाज था उनको बचाने में सहयोग रहा। तो दोनों में आप सबको अंतर पता चल गया होगा। रानी लक्ष्मीबाई और रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और गोंडवाना की रानी दुर्गावती, दोनों में आप सबको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। और आप सबको एक बार फिर से वीडियो में बने रहने के लिए सादर सादर सेवा जोहार। जय सेवा जय